विलोपन विधि से कैसे सवाल करते हैं उसको समझते हैं। देखिए, विलोपन का मतलब होता है विलोप करना, अर्थात आपके दो चरपद में से एक चरपद को आपको गायब करना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको गायब करना चाहते हो, एक्स को या वाई को। आप चाहे जिसको गायब कर दीजिए, लेकिन एक चीज ध्यान में रहे, आप अपने सुविधा के लिए विपरीत चिन्ह वाले को गायब कर दिया करो, ये आसानी पड़ता है। नहीं तो आप समान चिन्ह वाले को भी गायब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर वही आएगा। चलिए लगाते हैं हम लोग। जैसे ये विपरीत चिन्ह है तो जोड़ने पर ये आसानी से कट जाएंगे, यही मामला रहता है। तो अब अगर हमें इससे विपरीत चिन्ह वाले को काटना है तो यहाँ 3y है तो यहाँ भी 3y आ जाता, तो प्लस माइनस ये क्या हो जाते, कट जाते, इसको जोड़कर उत्तर आ जाता। तो अब ऐसे करते हैं, लिखेंगे यहाँ समीकरण एक में, ये समीकरण 1 है, ये 2 है। एक में 3 से गुणा करने पर, तो जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर का 15, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर का 4। ये हो गया समीकरण नंबर 3 और ये तो मेरा है 2। अब हम इसको काट दिए, क्या बचा, 5x इक्वल टू क्या आया, 19, तो x इक्वल टू 19/5, ये मेरा x का मान हो गया। बस खत्म, कितना आसान है। आगे देखो, आप y का मान निकालने के लिए x का मान उठाकर चाहे जिस समीकरण में रख देंगे आपको y का मान मिल जाएगा। ठीक, जैसे किसमें रख दें, अगर हम पहले समीकरण में रख दे रहे हैं तो ये बात आप लिखोगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने, चाहे जिसमें रख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसमें रखा करो जिसमें आसानी से हल हो जाए। यहां रखेंगे x का मान तो ये हो जाएगा 19/5 प्लस का y बराबर 5। 19/5 उधर गया तो y बराबर 5 माइनस 19/5। अब इसका हर बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 5, 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 25 में से 19 गया तो y बराबर आया 6 और 5 2 हर बराबर है तो एक बार लिख लेंगे, ये आ गया y का मान। आपको याद करना है बेटा कि इसी सवाल को दो विधि से पूछा है, एक विलोपन विधि और एक पूछा है प्रतिस्थापन विधि। तो मैं आपको बताऊं कि प्रतिस्थापन विधि पर सवाल हम लोग लगा चुके हैं प्रश्नावली 3.2 में, ठीक, तो फिर भी पूछ लिया है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। समीकरण मेरा यही रहेगा, हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 को संतुलित करने पर, यह बात लिख लीजिएगा। हम y को अगर इस तरह, अब यहां बता दीजिएगा प्रतिस्थापन विधि से हल करने जा रहे हैं, तो अगर y इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1, ठीक। तो ये अब x का मान समीकरण किस में रख दे, चाहे जिसमें रख दे, अगर 2 में रख दे तो 2 समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रख देंगे, तो 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 माइनस y, ठीक, माइनस का 3y बराबर 4। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। कोई दिक्कत बाबू नहीं। अब देखो आप क्या आएगा, माइनस 2y माइनस 3y माइनस का 5y, 10 इधर गया तो ये हो गया 4 माइनस का 10, तो ये हो गया माइनस 5y बराबर माइनस का 6, 10 में से 4 गया, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आया 6/5। आप जरा नोटिस करो, यहां इसी समीकरण को जब मैंने विलोपन विधि से हल किया तब भी y का मान 5/6 आया, प्रतिस्थापन विधि से हल किया तब भी y का मान 5/6 ही आएगा वही उत्तर, चाहे जिस विधि से हल करो। समझ में आई बात। अब y का मान उठाकर चाहे जिस समीकरण में रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा। किसमें रख दें, अगर हम इसको मान लेते प्रतिस्थापन विधि के हिसाब से, ये है समीकरण 3, तो प्रतिस्थापन विधि में हम इसको रख देते, या इसको मान ले समीकरण नंबर 4, तो हम लिख देंगे कि y का मान चाहे जिसमें रखो, तीनों में से चाहे जिसमें रखो सब वही उत्तर आएगा। y का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक, तो जब 4 में रखोगे तो ये क्या आएगा, x बराबर 5 माइनस y का मान क्या है 6/5। आप इसको देखने क्या लग रहा है, 25, ठीक, तो 25 माइनस 6/5
तो ये हो गया x बराबर 25 में से 6 गया 19/5, आपका ये आ गया x का मान। और यही x का मान आपका आया है विलोपन विधि में। तो आप बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो यहां लिख देंगे ऐसे विलोपन विधि, ठीक बेटा, और आप इसके नीचे इसको हल कर लेंगे। फिर आप लिखेंगे यहां प्रतिस्थापन विधि और इसको हल कर लेंगे। आप देख लीजिएगा कि विलोपन विधि में एक्स वाई का जो मान आया, क्या प्रतिस्थापन विधि में वही एक्स वाई का मान आया? अगर ऐसा है तो आप 100% सही हो। धन्यवाद।